ऐसा कोई रास्ता नहीं जिस रास्ते पर कष्ट ना हो, ऐसा कोई मार्ग नहीं जिस मार्ग पर परेशानियां ना हो। इसलिए विपत्ति को हमेशा चैलेंज के रूप में लेना चाहिए, टेंशन के रूप में नहीं लेना चाहिए। अपने से भूल क्या होती है, विपत्ति को हम टेंशन के रूप में लेते हैं, और टेंशन के रूप में विपत्ति को लेते हैं, इसलिए चलते चलते भटक जाते हैं। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं विपत्ति को चैलेंज के रूप में लो। कोई भी समस्या रुई के समान होती है, कॉटन। रुई की क्या खासियत है, वजन में हल्की होती है लेकिन जगह आकार में बड़ी। ठीक इसी प्रकार समस्या दिखने में बड़ी होती है। मान लो 20 किलो रुई है, कितना जगह घेरेगा, लेकिन उठाओ तो आराम से उठ जाए। दिखने में लगता है बहुत बड़ा है, लेकिन हकीकत में उतनी बड़ी समस्या होती नहीं है। जिंदगी में कष्ट आते हैं तो अपने पावर को बढ़ाने आते हैं। और जितने भी महापुरुष हुए, सबके जीवन चारित्र को उठा करके पढ़ते हैं तो ऐसा कोई महापुरुष नहीं जिसके जीवन में तकलीफ ना आई हो। बंदो, सोने के महलों में तो रावण रहता था, राम के हिस्से में तो वनवास आया था। राजमहलों के अंदर तो कौरव रहे, पांडवों के हिस्सों में तो जंगल आया। अमृत तो राहु ने पिया, शिवजी ने तो जहर पिया। और जहर पीकर भी देव नहीं, देवों के देव महादेव कहलाए। इसलिए कभी अमृत पीने को नहीं मिल रहा है, अपने हिस्से में जहर आ रहा है, तो ये समझना चाहिए कि मेरा महादेव बनने का मार्ग मुझे मिल गया है। राहु ने अमृत पिया लेकिन राक्षस का राक्षस रहा। शिवजी ने जहर पिया, महादेव बन गए।